नागपुर की हाई प्रोफाइल सीट के चुनाव को अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। कल से प्रचार जो है वो समाप्त हो जाएगा। नागपुर में प्यारे खान एक ऐसा फैक्टर है जो कहा जा रहा है कि उन्होंने मुस्लिमों में डेंट मार दिया है, बीजेपी के लिए कन्वर्ट कर दिया है। हम फिलहाल जो है मोमिनपुरा में आए हैं और जानते हैं कि 3 दिन के बाद जब चुनाव होगा तो मोमिनपुरा का जो मत है वो किसके पास पलटने वाला है, या फिर जनता किसको चाहती है। गडकरी जी जो विकास पुरुष माने जाते हैं उन्हें चाहती है, या फिर कांग्रेस के विकास ठाकरे को चाहती है। ये वीडियो अनकट होने वाला है और जानेंगे जनता की क्या राय है और क्या वाकई में प्यारे खान ने मुस्लिम जो समाज है, जो कहा जाता है कि कांग्रेस के साथ इकट्ठा रहता है, उसमें डेंट मारा है या नहीं मारा है। चलते हैं, पूछते हैं लोगों से और जानते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। अनकट वीडियो रहेगा, ये कटेगा नहीं, कंटिन्यू चलते रहेगा। दादा क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद जी, क्या किसके तरफ दिख रहा है चुनाव? अभी तो दोनों का चल रहा है, दोनों का पंजा और कमल। अच्छा, यहाँ पे किसका चित्र दिख रहा है? यहाँ पे कमल का है ज़्यादा कमल का ज़्यादा है और पंजे का भी है थोड़ा बहुत। थोड़ा बोल रहे हैं मतलब बीजेपी गडकरी जी। गडकरी जी का भी अच्छा माहौल है इधर। गडकरी जी का अच्छा माहौल है, क्यों लग रहा है माहौल? वो जैसा कि अच्छा काम किया है उसने, काम के बेसिक से वो अच्छा लीडर है, इस वजह से पब्लिक उनको चाहती है। पब्लिक उनको चाहती है। और कुछ और आप बोलेंगे दादा? क्या दादा, किसका माहौल है चुनाव में? कहते इनसे बात करते कुछ लोगों से। क्या दादा, चुनाव में क्या किसका माहौल किसका लग रहा है? माहौल तो भैया ऐसा है कि कांग्रेस भी चल रहा है यहाँ पे और गडकरी जी का भी है बहुत जोर। मतलब गडकरी जी फेवर है यहाँ पे? हाँ, गडकरी फेवरेट फेवर है यहाँ पे। क्या दादा, किसका माहौल? गडकरी जी का जाता है और कांग्रेस का भी है। कांग्रेस गडकरी जी है तो फेवर है, गडकरी जी नहीं है तो फेवर नहीं है। गडकरी जी मतलब आप वही बीजेपी? हाँ, देखो बीजेपी चल रही है। क्या चल रहा है, किसका? बीजेपी चल रहा है, कांग्रेस? नहीं, सबका ही माहौल है, कांग्रेस का ही माहौल है, बीजेपी का ही माहौल है। जो अच्छा काम करेगा उसे वोट दिया जाएगा। कौन अच्छा काम कर रहा है? अच्छा काम तो गडकरी साहब भी कर रहे हैं, लेकिन बीच बनाए से काम नहीं होगा ना। रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, सभी चीज़ चाहिए ना। फिर आज पेट्रोल 110 रुपये हो गया है। 70 साल में 70 रुपये पेट्रोल था, 10 रुपये महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है। लेकिन मोमिनपुरा में किसका माहौल लग रहा है फिलहाल? नहीं, दोनों का माहौल है मोमिनपुर दोनों का में। माहौल है, विकास ठाकरे और गडकरी जी दोनों का माहौल। कई लोग बीजेपी के लिए जा रहे हैं, कई लोग जो है वो विकास ठाकरे के लिए भी जाते दिखाई दे रहे हैं। 1-2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। दादा क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? किसका दिखाई दे रहा है चुनाव माहौल? अरे मैं चुनाव तो ऐसा है, दोनों पार्टी का अच्छा है यहाँ पे, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। प्यारे खान के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है इस बार बीजेपी को वोट करेगा। अब सबकी अपनी अपनी सोच है, वो जनता जिसको चाहे उसको वोट देंगे। अब मोमिनपुरा में क्या लग रहा है? दोनों है यहाँ पे। दोनों लग रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। मतलब ऐसा कह नहीं सकते। क्या चाचा, किसका माहौल है? किसका माहौल है? किसका माहौल है? अच्छा, काका नहीं बता, उधर बताएंगे, आप बताएं किसका माहौल है फिलहाल मोमिनपुरा में? किसी का माहौल नहीं है ना ये। गडकरी बीजेपी क्या है कांग्रेस से बीजेपी? गडकरी बाबू है ना वन साइड। वन साइड है क्या? हाँ, गडकरी बाबू वन साइड है। क्या किसका माहौल लग रहा है आपका? गडकरी साहब। गडकरी साहब गडकरी साहब का माहौल है फिलहाल। वन साइड माहौल। हाँ। वन साइड माहौल जो है गडकरी साहब का है। जो लोगों से हम पूछ रहे हैं उनका माहौल फिलहाल दिखाई दे रहा है। मांस की दुकान है, हम दूसरी जगह चलते हैं, पूछते हैं और कौन कितने लोग बोलते हैं। आइए दुकानदारों से पूछते हैं। आप बोलेंगे किसका माहौल है? क्या जाता, चुनाव चल रहा है, क्या बोलते किसका माहौल है यहाँ पे? माहौल ठाकरे जी का। ठाकरे जी का यहाँ पे? हाँ। गडकरी जी का माहौल है क्या? नहीं, माहौल नहीं है ठाकरे जी का। ये अभी दूसरा चुनाव हो गया ना भाई, जाट वाला चुनाव हो गया है। जो अपने जाट को समझ रहे कि वो रामराज बच जाएगा तो उसी में भिड़े हुए भाजपा को लाने में। हाँ, इंसानियत जिंदा है ही नहीं अब। प्यारे खान वोट मांग रहे हैं। प्यारे खान से हमको मतलब नहीं, वो ट्रस्टी है वहाँ बैठ गया ताजबाग में किस्मत से, उससे क्या लेना देना हमारे लोगों को। कि मुसलमान है तो मुसलमान उसका सपोर्ट करेगा, कुछ भी बोलेगा वो तो कह रहे हैं कि जिस तरह से उनका उद्धार हुआ है उस तरह से बाकी कौम का उद्धार। वो जो जगह पे बैठेगा उसका उद्धार ही होना है। वो जगह वैसी है, दरबार है वो, वहाँ पे दुनिया भर का पैसा आता जाता है, वो कि अपने जेब से लगा रहे। वो एक बार आ गए पब्लिसिटी में तो वो चल रहे हैं काम। प्यारे जी गडकरी जी ने बहुत काम किया है, तो क्या काम किए? ये अभी झोपड़पट्टी तुड़वा के पुलिया बना रहे हैं, सभी को तकलीफ होने वाला काम है यहाँ पे। ये सीमेंट रोड बना रहे हैं, घरों में पानी घुस रहा है उससे। मिली जुली प्रतिक्रिया। क्या चाचा, किसका माहौल फिलहाल
इधर मोमीपुरा में किसका माहौल है चुनाव में? नहीं अपने में हमारी समझते आपको नहीं मालूम, आप बोलेंगे किसका माहौल है? चलिए और पूछते लोगों से, कट मत कीजिए, डायरेक्ट कंटिन्यू चलने दीजिए। लोगों से पूछते हैं और धीरे धीरे जो लोग आएंगे वो पूछते कि किसका माहौल चल रहा है, क्या चल रहा है। मोमीपुरा की गलियाँ है और यहाँ पर चुनाव का माहौल क्या होता है भाई? अरे कैमरा देखे क्या चाचा, किसका चुनाव का माहौल बताए, बात तो करेंगे, थोड़ा सा आराम से बात करेंगे। नहीं ठीक है, चुनाव में वोट देते कि नहीं देते ये बताइए। अरे नहीं अरे टमाटो अरे इसमें क्या घबराना है, क्या मुद्दे में वोट देते ये बताइए, क्या मुद्दे को लेकर वोट करते हो? मैं अपनी उससे नहीं आता। अच्छा ठीक है, तो ऐसी चैलेंजेस भी पत्रकारिता को आती है जब मनकट बात करते हैं तो लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते कभी कभी। चलो ठीक है चाचा, बात करेंगे किसका माहौल फिलहाल मोमीपुरा में चुनाव चल रहा है? चुनाव चल रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, कोई अन्य? कांग्रेस का चल रहा है। अच्छा यहाँ पे कांग्रेस का चल रहा है, चल रहा है कांग्रेस, विकास ठाकरे का। विकास ठाकरे का चल हाँ। रहा है। कई लोग तो कह रहे हैं बीजेपी, हाँ, गडकरी जी का अच्छा काम देख के वोट करेंगे। विकास अच्छा है गडकरी जी का, हाँ, लेकिन क्या है, गडकरी जी ने गरीबों के बारे में कभी सोचा ही नहीं आज तक हाँ, कि रोड ही बना रहे हैं, पुलिया ही बना रहे हैं, जगह जगह पे रोड बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं। गरीबों का तो सोचना चाहिए कि गरीब भूखा मर रहा है, उसके लिए क्या करें। आज तक कोई विकास नहीं है गरीबों के इसमें। ये गरीबों का भी तो सोचना चाहिए ना भाई, गरीब ने चुन के दिया आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। गडकरी साहब ने कुछ सोचे नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी गडकरी जी को देखकर वोट करेंगी इस बार, ऐसा कहा जा रहा है। और प्यारे खान जी जो है उनके लिए वोट मांग रहे हैं और कई कहा जा रहा है कि वो सक्सेस हो गए, मुस्लिम समाज जो है अभी गडकरी जी के पीछे। हाँ है, अपन तो सबके पीछे है, ऐसा नहीं है कि यानी विकास साहब के पीछे नहीं है और इसके नहीं, अपने को तो सबको लेके चलना है ना। आप जो भी आए, अपने को केले बेचना है, पपई बेचना है और उससे क्या करना है, सब है ना। बोलेंगे भाई, क्या नाम है आपका? सरफराज खान। सरफराज जी, क्या है चुनाव का कुछ चल रहा है, वोट डालते हो? नहीं, वोट तो इलेक्शन कार्ड आने का है अभी बनकर। 18 साल कंप्लीट हो गए? हाँ, इलेक्शन 19 साल को। इलेक्शन का वोटर नहीं हो अभी फिलहाल? नहीं इस बार वोट कार्ड नहीं बनाए? नहीं बनाया, वो आने का है अभी। आने का है, पर क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल तो दोनों पार्टी का है। दोनों पार्टी। गडकरी जी के बारे में क्या है? गडकरी जी का मतलब आदमी बहुत सही है वो, लेकिन उनकी जो पार्टी है वो थोड़ा अभी जो हालात चल रहे हैं इसके चक्कर में थोड़ा मतलब गंभीर है। गंभीर है मतलब गडकरी जी को तो वोट करना है लेकिन बीजेपी को नहीं करना है, ऐसा? नहीं, बीजेपी को नहीं। अच्छा, वो वोट उन्हीं को जाएगा ना, पार्टी तो उन्हीं बीजेपी के आप चाहते पड़े। हो गडकरी जी को वोट कर लेकिन बीजेपी को ना जाए इसलिए उनको ना करे, ऐसा यही चीज़ है? यही चीज़। अच्छा, क्यों बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी को बोले तो अभी जो हालात है जो चल रहे हैं हाँ। बहुत ये है ना, क्या हालात चल रहे हैं? एनआरसी ये वो मतलब क्या क्या मुद्दा ला दिया। अभी जो पूरे गरीबों का पूरा कारोबार ये हो गया, कोई धंधा नहीं कर सकता, इतना मतलब पूरा सब उधारी में आ गए लोग, बहुत हालत बहुत ये हो गए। दादा, क्या नाम दादा आपका? रेहान अनीस। रेहान जी, क्या चुनाव चल रहा है, क्या किसका माहौल लग रहा है? देखिए, मैं तो सबसे पहले जिस तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट आदमी हूँ, अच्छा, हाँ, मैं पर्टिकुलर किसी का प्रचार नहीं कर सकता। जी, आपको भी समझता है ये चीज़। हाँ, लेकिन ठीक है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, डेवलपमेंट के बारे में बताइए। डेवलपमेंट के बारे में अभी फ़िलहाल देखिए, नागपुर की राजनीति तो विकास के मुद्दे पर ही लड़ी जा रही है। हाँ, नितिन जी गडकरी ने विकास किया है, हाँ, लेकिन विकास रोड बनाने का नाम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। आप हिंदुस्तान में बीजेपी गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करें तो वो महामार्ग को ही विकास बता रही है। दूसरी चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट्स है, आईटी हब है, ये चीज़ों का विकास नहीं हुआ। रही बात नितिन गडकरी जी की, नितिन गडकरी जी व्यक्तिगत तौर पर अच्छे आदमी हैं, अल्पसंख्यक की अभी सोच यही है कि नितिन गडकरी जी अच्छे आदमी है, लेकिन उनकी मानसिकता जो है, मानसिकता आज उनकी विचारधारा बीजेपी की ही है। आज उन्होंने बीजेपी के अंदर अपना एक अलग वर्चस्व बना के रखा है, लेकिन जो उनका काम करने की शैली है, जो जिनके बीच में वो बैठ के काम कर रहे हैं, वो बीजेपी की है और अल्पसंख्यक बीजेपी को पसंद नहीं करता। रही बात विकास ठाकरे की, विकास ठाकरे आमदार है, अपने क्षेत्र में उनने काम कर कर आए हैं और उन्होंने बोला है कि मैं सांसद नहीं बनूंगा, अगर मैं यहाँ से चुनकर आता हूँ तो मैं एक कारपोरेटर के लेवल पे काम करूँगा। नितिन जी गडकरी भी उस लेवल पे काम करने के लिए वहीं से ऊपर आए हैं, लेकिन आज जो विकास के मुद्दे पर चुनाव है
कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र रिलीज़ किया, उसमें बेरोज़गारी और महंगाई उनके मैनिफेस्टो में नहीं है। उनके मैनिफेस्टो में है कि हम 5 साल तक गरीबों को मुफ्त अनाज देंगे। ये मुफ्त अनाज देने की बात को ख़त्म कर देना चाहिए। यानी आप चाहती है कि हिंदुस्तान का जनता 5 साल तक और गरीब रहे। आपने अपने मैनिफेस्टो में नहीं बताया कि हम गरीबी कम करेंगे, उल्टा और गरीबों को 5 साल तक अनाज देने की बात कर दी। आपकी भावना समझ गया, आप किसको चाहते हो। नहीं भावना मैं खुल के बोल सकता हूँ। देखिए, हम लोग नागपुर शहर में स्टार्टिंग से ही कांग्रेस ही रहे हुए हैं। जब बनवारी लाल पुरोहित जी भी लड़े, जो कि आज बीजेपी की सीट से गवर्नर हैं हरियाणा में, उसके बाद तमिलनाडु में गवर्नर बने, वो जब भी चुनाव लड़े तो जब भी यहाँ का अल्पसंख्यक कांग्रेस का ही था। क्या दिया कांग्रेस ने, क्या दिया आपको? कांग्रेस ने 60-70 सालों में जो वोट देने का अधिकार है ना, ये कांग्रेस की देन तो है। संविधान की देन है। ठीक है, चलिए ठीक है, जब देश स्वतंत्र तो हो, कांग्रेस ने क्या दिया? एक्चुअली जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो जब भी संविधान लागू नहीं हुआ ना, उसके इलेक्शन के बाद में 1949 में जब संविधान लागू हुआ, जब कांग्रेस की कमेटी थी, तो कांग्रेस ने क्या सिर्फ आपको वोट देने का अधिकार दिया? संविधान ने सभी को दिया, सभी को दिया। अभी आप मुझे बताइए, जो नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है ये कांग्रेस की देन है। नागपुर की बात करते हैं ना अपन, नागपुर में मिहान आया। मुसलमानों को कांग्रेस ने क्या दिया ये बात बताइए, क्योंकि क्या है कि दलित और मुसलमान उनके कोर वोटर है बीजेपी कांग्रेस के, और उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। महाविकास आघाड़ी ने एक भी मुसलमान कैंडिडेट को आप नहीं दिया, तो क्या दिया आपको? कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने जख्म नहीं दिए, बीजेपी जख्म देती है। मुसलमान आज की तारीख में अपना एक पक्ष रखता है, पक्ष रखना नहीं है। बीजेपी उस पक्ष के लोगों को जख्म देती है, कांग्रेस जख्म नहीं देती है, बस यही फर्क है। पत्थर एक ईंट है, लेकिन हमको ईंट से पसंद, ईंट फूट जाएंगी, पत्थर नहीं फूटता, पत्थर से जख्म लग जाता है, ईंट से आदमी बच जाता है। चलिए ठीक है, चलो लोगों से और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप बोलेंगे क्या? कौन विश्लेषक है? आइए आइए, कैमरे हम कट नहीं, अनकट वीडियो चलाएंगे, हम किसी का कुछ नहीं कट करेंगे, जैसा है जब वैसे चलाएंगे। चलिए धीरे 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 धीरे, चलो राजनीतिक लोग हैं, ऐसा राजनीतिक लोग हो आप? क्या बस तुम जो बोलेंगे अपन जनता बता देंगे। जनता पांडापोड़ी में थे ना आप? पांड्रापुरी में थे ना हम। बताइए क्या 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 मुद्दे हैं? मैं बैठ जाऊँ थोड़ा सा बात करते, 3-4 लोग हैं तो बैठ ही लेते हैं। क्या है मोमिनपुरा में लोग कह रहे हैं कि इस बार गडकरी जी, क्या एक्चुअल स्थिति क्या है? असल में क्या है, गडकरी जी का कुछ भी नहीं है मोमिनपुर में। जब वो हलवा समाज के नहीं हुए, 10 साल से उनको बोले थे वैलिडिटी बना के देंगे, जो ये समाज का तो कुछ है ही नहीं बीजेपी में। ये समाज तो बीजेपी को देता ही नहीं। क्यों नहीं देता? क्या कारण? इसलिए नहीं देता, क्या गलत क्या ऐसा बीजेपी ने किया? हाँ, इसलिए नहीं देता कि जब 1948 के अंदर महात्मा गांधी को मारा गया, तो आप बताइए, महात्मा गांधी को जब 1948 में उनकी हत्या की गई, आप भी एक आम मानव है, किसी को खतना करके मारने की क्या जरूरत थी? नाथूराम गोडसे की खतना की गई, उसके बाद गांधी जी की हत्या की गई, ताकि मरने के बाद पता लगे कि मुसलमान ने हत्या की है। ये पता लगना चाहिए ना, खतना क्यों करना? स्टोरी मुझे नहीं पता कि नाथूराम गोडसे, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं इसको आप इंटरव्यू ले रहे हो, पता लगा पूरा, तो खतना करके, और वो आरएसएस का व्यक्ति था, वो आरएसएस की पाठशाला का व्यक्ति था नाथूराम गोडसे, तो उसको खतना करके उसकी हत्या कराए गांधी जी की, उसको दाढ़ी रखाए, और नाड़ा, मियाँ भाई नाड़ा पहनता है, नाड़े वाला पजामा पहनता है, वो नाड़े वाला पजामा पहना था। तो जब क्यों करे ऐसा? क्योंकि मारने वाले का इल्ज़ाम मुसलमान पे आ जाए, तो एक कौम को टारगेट बना के काम करना चाहिए। और ये उसी पाठशाला का, तब तो बीजेपी नहीं थी ना, सब उस समय बीजेपी कहाँ थी? 1925 में बन गई थी, आरएसएस थी। हाँ, ये भी आरएसएस है, ये आरएसएस बीजेपी आरएसएस की विंग का, ये पॉलिटिकल विंग का है। नहीं, सामाजिक संगठन है आरएसएस, वो एक हिंदुत्व विचारधारी की संगठन है, जनसंघ बना, उसके बाद 1980 में भाजपा की स्थापना हुई। तो इसी की विंग का ये इसकी, जैसे ये तो ना कोई चीज़ का ब्रांचेस होती, ये इसकी ब्रांच है आरएसएस। गडकरी जी तो कहते हैं कि वो जाति धर्म पंथ भाषा के ऊपर जाके काम करते हैं, किसी भी जात धर्म को नहीं मानते। आपके घर के अंदर बच्चा है, वो कोई आके अगर बोले कि उसने वहाँ 2000 रुपये शायद मेरा ला के दिया नहीं, फिर 2-4 राइटिंग के बाद कोई आके बोले कि यार वो सूद पे पैसा लेके गया था, उसने ब्याज ला के नहीं दिया, तो आप बोलेंगे यार तू क्या तकलीफ लाया यार बच्चे मेरे। तो ये वैसा ही विकास करे। इन्होंने वर्ल्ड बैंक से 2000 करोड़ रुपये ले लिए लोन,
विकास इसको बोलते हैं कि अपन हर साल सूद भरते रहो, इंटरेस्ट भरते रहो। इसको विकास नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बेचू सेठ, है ना, बेच के सेठ बनो। किसने बोला था? तुमको जनता ने दरखास्त दी थी कि 4 इंची के सड़क को 9 इंची के करो। किसने बोला था? किसने एप्लीकेशन दिया था? ये सिर्फ अपना कारोबार करने के लिए। ये यहीं पर आके यंग मुस्लिम ग्राउंड में उन्होंने बोला था कि 50। गडकरी जी की अभी सभा हुई कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, क्या उसके बाद कुछ माहौल बदला है? या उन्होंने आश्वस्त किया कि ये जो चीज़ चल रही है देश में, मुस्लिम विरोध चल रहा है, उसको कम करेंगे, आश्वासन दिया है कुछ? अरे ये कर ही नहीं सकते, ये तो इनकी गुट्टी में है ना। बंच ऑफ थॉट गुलवर्ग की किताब है। आप बहुत मैं समझ गया, आप बंच ऑफ थॉट पहुंच गए, मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हैं। आप कहाँ तक समझ गए? हाँ, ये बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है कि मुस्लिम और पारसी ये मेहमान है, तो ये मेहमानों को कैसे अपनाएंगे यार? ये तो बंच ऑफ थॉट का गुरु है ना। हाँ, गोलवर्गर जी। तो ऐसा आदमी चलेगा कि तुमको जो इंटरेस्ट से पैसा लाए पूरी दुनिया, हिंदुस्तान से, वर्ल्ड बैंक से, और कर्जा लेके बनाए। तो ये ठीक है। अभी क्या आपको लग रहा है कि 10 साल में मुसलमानों को कुछ पाकिस्तान भेजा गया, जो कह रहे हैं कि वो कैसे भेजेंगे? हाँ, संविधान में हमारा राइट्स है, हाँ, तो संविधान के राइट से हम रह रहे हैं। हाँ, तो संविधान को कुछ किया भी नहीं, ये बीजेपी चेंज कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे क्या हैं चेंज ना। किया? हाँ, बता क्या चेंज कर रहे हैं? इनने लाए यूएससीसी एक्सेस सिविल कोड। क्यों लाए? तो इनको बौद्ध समाज ने एप्लीकेशन की थी, सिविल कोड लाओ, हाँ, ये अपना एनआरपी लाओ, सीए लाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी खुद कहा था कि धारा जो है कलम 144 के हिसाब से ये समिति बना सकते हैं, यूसीसी ला सकते हैं। गोवा में तो चल रहा है, वहाँ तो मुसलमान को क्या प्रॉब्लम। बोले थे? लगाओ मत बोले थे। लगाना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट डिपेंड सरकार के ऊपर करता है। बाबा साहब ने ये बोले कि ये संविधान बहुत अच्छा है, इसके चलाने वाले अगर बदमाश आ गए तो संविधान का नंगा कर देंगे। ये बदमाश आ गए। कांग्रेस बदमाश नहीं। कांग्रेस जो है, हाँ, कांग्रेस जो है, खाओ और खाने दो, ये पूरा निपटा दो। चलो, अभी कांग्रेस ने कितने लोगों को सीट दिया मुसलमान को? फिर वही लातिन में, अरे ये सीट देने का लफड़ा ही नहीं है। ये तो वोट चलेंगे लेकिन नेतृत्व नहीं चलेगा। हाँ, नहीं तो चलेगा ही नहीं। तो कांग्रेस को भी नहीं चल रहा है सर, महाराष्ट्र में कितने को दे दिया? मैं कह रहा हूँ मुस्लिम सीट से लफड़ा नहीं है, यह जनता की संविधान और इसकी लड़ाई है। ये अगली बार इलेक्शन ही नहीं होगा 24 के बाद। ये तो बीजेपी कह रही है कि तो प्रचार है। नहीं, वो तो जुमलेबाज पार्टी है। ध्यान देना, वो जुमलेबाज पार्टी है, वो जुमलेबाज पार्टी है बीजेपी। हाँ, वो 15,000 बोल के जुमला। ठीक है, हाँ, बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लोगों से पूछते हैं, ओपिनियन ले रहे क्या है, किसका माहौल है फिलहाल? अरे बता रहे ना, माहौल किसी का भी नहीं है और सबका है। सब किसी का भी नहीं है। गडकरी जी आगे सवाल लेंगे, क्या बोले? मालूम नहीं, अपन सुनने जाते ही नहीं सब। गडकरी जी के लिए कुछ पीछे कुछ नहीं करोगे? चलिए ठीक है, लोगों से और पूछते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं। कोई बोलेगा क्या भाई? भाई बोलोगे? आप बोलोगे? आइए आओ इधर, आओ सामने, आओ इधर। ठीक है, क्या बोलते दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अतीक है। अतीक साहब, क्या कहोगे मोमिनपुरा में किसका माहौल? मोमिनपुरा में तो गडकरी साहब का माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह। गडकरी साहब आए भी थे यहाँ पर, भाषण भी दिए माशाल्लाह। सारा मुस्लिम सपोर्ट, सारा मुस्लिम समुदाय सब गडकरी साहब को ही सपोर्ट करेगी। कई लोग तो विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। वो विरोध इसलिए कर रहे क्योंकि उनकी जान जली हुई है। वो जली है? पंजे के साथी है वो। क्यों जली जाए? पंजे के साथी है वो। बीजेपी क्यों फेवर कर रही है? बीजेपी तो काम भी कर रही है ना, बीजेपी तो क्यों नहीं देंगे उसको सपोर्ट, क्यों नहीं करेंगे? हमारे गडकरी साहब सपोर्ट कर रहे हैं, इतना रोड का काम कर दिए सारे एरिया में, सारी चीज़ें कर दिए। यूसीसी लाए, लोग छिड़े हुए, यूसीसी लाए, इसके लाएंगे बोले कह रहे हैं। सीए के ऊपर गडकरी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो भी उनको बेस्ट लग रहा है वो कर रहे हैं, और क्या करें। ठीक है, चलो, क्या किसका आएगा? गडकरी आएंगे और गडकरी जी आएंगे। चलो, और कोई बोलेगा? चाचा टाइम फेवरेट है आप हमारे बोलोगे? गडकरी का। और माहौल कौन? गडकरी जी आए थे नागपुर, इधर क्या हुआ? अभी इधर माहौल बनने का भी कोई ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव है, अभी का माहौल कब बनेगा? माहौल बनने का भी टाइम को रात को बनेगा क्या? एक दिन में बनता है एक माहौल। दिन में बनेगा, अभी माहौल किसी नहीं। ठीक है, और कोई लोगों से बात करते हैं, आज ही दिखाएंगे। मैं बोलेंगे क्या युवा? चलिए, और लोगों से पूछते। आओ इधर, आप बोलेंगे दादा किसका? हाँ, इधर थोड़ा बात करते युवा। अरे आओ तो सही दादा, क्या ही चिंतित, क्या है मोमिनपुरा में किसका माहौल है? वैसे तो देखा जाए तो कांग्रेस बोल रहे हैं। कांग्रेस बोल रहे हैं? हाँ। आप ही तो बोले, गडकरी जी बोल रहे हैं कई लोग। कई यानी गडकरी की तरफ में है, कई यानी कांग्रेस की तरफ में है। हाँ। अब देखा जाए तो यानी कांग्रेस का है। यहाँ पे कांग्रेस का माहौल है। हाँ। मिलते जुलते लोग हैं। मिलते जुलते लोग हैं। क्यों लग रहा है कांग्रेस? क्योंकि ऐसा है कि यानी अभी तक यानी मुसलमानों के लिए यानी कुछ ऐसा किए नहीं है। किसने नहीं किया? ये यानी गडकरी जी बोले तो यानी खुल के यानी नहीं आते हैं सामने। कांग्रेस ने क्या कर दी मुसलमानों के लिए?
कांग्रेस ऐसे नहीं करती है, लेकिन थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत करती है, ये कुछ नहीं करता ऐसा है? नहीं, हाँ। ये कुछ नहीं करते, कांग्रेस करती। चलो ठीक है। चाचा बोलेंगे क्या, किसका माहौल है? किसका माहौल है मोमिनपुरा में? मालूम नहीं। चलिए लोगों से पूछते और पूछते, कौन लोगों से पूछते। आइए धीरे धीरे दुकानदारों से ही पूछने की कोशिश करते, दुकान है उनकी। चलिए चाचा क्या बोलते, किसका माहौल है? चाचा नहीं बात करेंगे। चलो धीरे धीरे लोगों के चांद नवाब नहीं है। आइए किससे बात करने की कोशिश कर, रुक जाइए, चलते हैं धीरे धीरे। आओ इधर आओ, देखिए कैमरा चेक कीजिए। क्या बोलते दादा, क्या बोलते हैं, क्या माहौल चल रहा है मोमिनपुरा में? हाँ मेरे भाई, मोमिनपुरा में किसका माहौल चल रहा है? चुनाव है 3 दिन में। हमारे इधर तो कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का है? कांग्रेस का। गडकरी जी 3 दिन पहले आए, 2 दिन पहले आए थे, क्या हुआ? क्या हुआ, बस वो समझ लो जब इलेक्शन है, जब आ रहे हैं उन लोग। कई लोग तो कह रहे हैं कि अच्छा माहौल चल रहा है अभी वो बीजेपी। अपने इधर जो है, क्या नाम है, कांग्रेसी जो है विकास भाऊ है, जो बहुत अच्छा वर्क है उनका, बहुत जबरदस्त है वो, यानी बहुत। तारे खान का नाम सुने? हाँ हाँ। तारे खान जी के बारे में क्या सोचते हो? वो तो आ रहे हैं, मुसलमानों को बोल रहे हैं कि गडकरी जी को वोट दीजिए। नहीं, वो अच्छा हो जाए। इलेक्शन का मामला है करके, इसलिए इन लोग बीजेपी वाले थोड़ा सी अपना माहौल के लिए कर रहे हैं। उन लोग अपना बताने के लिए आ रहे हैं। बाकी जो अपना हमारे कांग्रेस के, यानी कांग्रेसी तो हूँ नहीं मैं, बाकी कांग्रेस को एक ज़माने से देखते हुए आ रहा हूँ। कांग्रेस बहुत अलग पार्टी है। बहुत अलग पार्टी है। जी हाँ। चलो बाजी, क्या है चुनाव का कुछ पता है कि नहीं? किसका माहौल है? किसका माहौल है? कौन जीतना है यहाँ पे? कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी जी। गडकरी जी आए थे, क्या बोले? क्या बोले वो, बस जब अपना टाइम आया, जब भी आकर वो अपने इधर में थोड़ा सा ये करे उन्होंने और आके चले गए। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं ना, कुछ गरीबों को तो कोई सहारा ही नहीं है ना, गरीबों को तो मरण है ना। कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम पता है आपको, कौन है? कांग्रेस का बोले तो अपना यही, अपना जो भाईजान बताए वही, अपना विकास भाई। क्या देख के वोट करोगे? घर के लोग बोलेंगे इसलिए वोट करेंगे, या फिर सोच के वोट करेंगे? नहीं, अपना मन से करेंगे हम, जो भी काम करते हैं हम मन से करते हैं। घर वाले तो नहीं बोलते कि इसको जाके वोट? नहीं, हमारे घर वाले भी कांग्रेस वाले हैं और हम भी कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस वाले, घर वाले भी कांग्रेस। चलिए ठीक है। और लोगों से पूछ, कौन बोलने वाला है क्या? दादा बोलेंगे क्या, किसका माहौल है? कहाँ से हो? यूपी से हो? ठीक है। यूपी में तो योगी जी का माहौल होगा। नहीं, योगी जी का माहौल नहीं है? कम है, कम हो पिछली गया बार के मुकाबले कम। क्यों? क्यों क्या, बस ऐसे ही। अब योगी को 10 साल देख लिया, अब लोग मोदी को 10 साल देख लिया, तो दूसरे को देखना चाह रहे हैं। दूसरे को देखना चाह रहे हैं? किसको देखना चाह रहे हैं? यूपी के अभी ठीक है, आप तो आकलन नहीं करोगे, लेकिन ठीक है बताइए। अखिलेश यादव भैया जी अंदर नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी, वहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी। चलिए लोग, इंडिया गठबंधन है कुछ माहौल? हाँ है। इधर क्यों आ रहे 2014 में ठीक है, आप बोल दिए, अभी क्या ही बोलेंगे। चलिए और लोगों से पूछते हो, कौन बोलेंगे आप? नहीं, हम धीरे धीरे लोगों से पूछते जाएंगे। हाँ, चाचा से पूछेंगे, चाचा भी तभी है। ठीक है, पूछते ना चाचा से। चलते। चाचा क्या बोलते हैं, गडकरी जी या विकास ठाकरे जी, किसका माहौल चल रहा है? चुनाव है 3 दिन में। केजरीवाल का। केजरीवाल काका दिल्ली में चुनाव, दिल्ली में वोट नहीं कर रहे आप? हाँ, दिल्ली में नहीं वोट कर रहे? कहाँ कर, नागपुर में कर रहे क्या? देखो फाइट तो एकदम टफ चल रही है। गडकरी जी बहुत डेंट मार दिए मुस्लिम वोटों में, ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस। सब अपने तौर पर सब बोलते हैं अपना, लेकिन कहानी दूसरी अलग है। क्या गडकरी जी के बारे में क्या सोचते हैं? इस बार हाथी और जो चींटी की लड़ाई चल रही है। हाथी कौन है, चींटी कौन है? अब आपको मालूम है? मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मालूम है, आपको मालूम है। क्या चाचा आपका नाम? हम नहीं, यहाँ पर के नहीं, कहाँ के हो, बात तो कर सकते? बुल्ढाना जिला। बुल्ढाना से हो, तो क्या चल रहा है वहाँ पे, किसका माहौल? नहीं, अभी तो वहाँ भी है ही नहीं इलेक्शन का, अभी डेट बाद में टर्म है इसका। उद्धव ठाकरे के विषय चल रहा है बुल्ढाना। हाँ, उद्धव ठाकरे चल रहा है, बीजेपी का कुछ? बीजेपी का नहीं अभी कुछ बुल्ढाने में। भाई बोलेंगे, नागपुर से हो? बुल्ढाना। चलिए आप बोलेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद अली, एडवोकेट। एडवोकेट हो आप? और क्या, किस चीज़ को देख के वोट कर रहे हो? विकास को देख के वोट कर रहे हो कि पार्टी के देख के? इस बार विकास को देख के वोट हो रहा है, क्योंकि गडकरी साहब के अभी इस बार हमारे मुस्लिम लाइब्रेरी है उसको 22 करोड़ रुपया दिया उन्होंने। और अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटरी भी हूँ, तो इसमें 28 मुसलमानों का पूरे का अपॉइंटमेंट हुआ मुस्लिम ही लोगों का, रिकमेंड लेटर उनकी सिफारिश पत्र के आधार पे। तो उन्होंने मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा काम किया, तो इसलिए इस बार मुस्लिमों का जो अंदरूनी मामला है
वो गडकरी साहब को लेके ज़्यादा उत्साही अंडर करंट है, मतलब मुसलमानों में गडकरी साहब। हाँ हाँ, अंडर करंट है। और उनके विकास को देखते हुए, क्योंकि वो विकास पुरुष आदमी है और उसमें उन्होंने जात पात धर्म किसी चीज़ को लेकर कोई मतभेद नहीं है उनमें, और वो इनके पास जो भी जाता सभी का काम करते हैं। इसलिए लोगों में मैंने अंदरूनी मैंने जहाँ तक सर्वे किया तो लोगों का रुझान यही है कि वैसे भी वैसा लग रहा है कि वही चुन के आ रहे हैं तो उन्हीं को वोट दिया जाए, वोट खराब ना किया जाए। वोट खराब ना करें, गडकरी जी को आप वोट कर रहे हैं। मतलब कई लोग हैं, मिक्स प्रतिक्रिया मोहिमपुरा में फिलहाल दिख रही है। 3 दिन में चुनाव है। चलो जूते वाले की दुकान में चलते हैं। बोलते जूते निकालना पड़ेंगे जी, बिल्कुल उतार रहे हैं। आप बोले उतार रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाहर से ही शूट कीजिए। मैं मतलब, क्या नाम है आपका? इंतजार अनीस। क्या बोलते, दुकान काम कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास एकदम। क्या चुनाव है, क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल तो अभी इस बार कांग्रेस के फेवर में है। कांग्रेस के फेवर में? लोग तो कह रहे कि मुसलमानों के लिए गडकरी जी अच्छा काम किया। काम अपने इंडिविजुअल है, लेकिन हमारे यहाँ तो विकास जी का नाम चल रहा है अभी पूरा। क्यों विकास जी का नाम चल रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कांग्रेस का ज़्यादा वर्चस्व है और कांग्रेस का बेसिक वोटर कांग्रेस का यहाँ का। क्यों नहीं चेंज कर रहे वोटर? मतलब क्या विषय है कि बेसिक है, उसके बाद गडकरी जी के विकास के ऊपर कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा हमारे एरिया में मतलब बीजेपी वालों को कोई काम नहीं रहता। जैसे हमारे एरिया में हमारा इस वक्त मध्य नागपुर का एमएलए विकास कुंभारे जी है, लेकिन हमारे एरिया में कभी वो आते नहीं। क्यों नहीं आते? अब ये तो हमको नहीं मालूम क्यों नहीं आते, लेकिन वो उनसे आप पूछना चाहिए। क्या वोट नहीं देते इसलिए नहीं आते? वो हमको वोट देने के बाद भी नहीं आते यहाँ पर। वो अच्छा, वोट देने के बाद भी वो हमारे एरिया में कभी कोई विकास के कोई कार्य में कभी आते नहीं वो। मतलब आपका जो है वो विकास ठाकरे के ऊपर रोष है कि हाँ वो क्यों नहीं आते आमदार होने के बाद? आमदार होने के बाद भी वो विकास कुमारे जी हमारे एरिया में आते नहीं। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करते नहीं। तो इस वजह से हमारे एरिया में तो बीजेपी का है ना, जो एमएलए है बीजेपी का है। गडकरी साहब को देखकर वोट नहीं करोगे? नहीं, गडकरी साहब व्यक्तिगत बहुत बेहतरीन आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट कैसा है, हम लोग बेसिकली कांग्रेस के वोटर्स हैं हम लोग। ओके, कांग्रेस के वोटर्स। जी जी जी, आप कांग्रेस को वोट दीजिएगा आपके हिसाब से। और लोगों से पूछते हैं, और कुछ लोगों से भी चलो चाय की दुकान में चलते बात करते। चलिए आइए, किसका माहौल चल रहा है? क्या बोलते चाचा, क्या कहते हो, किसका माहौल चल रहा है? चुनाव में है, अभी 3 दिन में चुनाव है। गडकरी जी यहाँ पर आके सवाल ले रहे हैं, किसका माहौल दिख रहा है? कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ, देख रहे हैं आप। हाँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी चुन के आए, क्या करने का। अच्छी कौम मानी जाती है जो एनालिसिस करती है चुनाव की, वो मुस्लिम समाज को माना जाता है कि एनालिसिस बड़ा अच्छा करते हैं। यहाँ पे उदासीनता दिखाई दे रही है वोटों में। नहीं तो अभी लोग अपनी तकलीफ परेशानी में जुझे हुए ना। त्यौहार गया है, अभी लोगों के खर्चे है, ये है वो है, सब मेंटेनेंस करना है। मिडिल फैमिली है ना इधर, मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा है। मतलब तो भी गडकरी जी के नाम पे वोट के लिए जा रहे हैं। गडकरी साहब तो ऐसे है कि नितिन गडकरी साहब की बात अलग है ना, वो उनके ऐसा लीडर नहीं है। मगर कैसा है कि अभी अपनी तकलीफ अपनी परेशानी के अंदर में पब्लिक जूझ हुई है ना, तो वो परेशानी दूर होंगी, उसके बाद में सोचेगा आदमी। अब जब वहाँ जाएगा तो फिर को नितिन गडकरी साहब ही है ना, फिर उसके लिए क्या है ना। धन्यवाद। ये आएगा आज शाम को, आएगा 8-9 बजे आएगा। चलो और लोगों को पूछते धीरे धीरे चल के। क्या बोलते, चाय की दुकान में चलते। कैमरा चेक कीजिए। कह रहे चाचा, दादा एक सेकेंड। अरे क्या बोलते, चुनाव चल रहा है 3 दिन। चुनाव के लिए तो अभी हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। कि गडकरी जी कहाँ पे रहना है आपका? गडकरी जी जाना है ना, काम की जिसने किया वो चाहेगा। गडकरी जी आना है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे और लोगों से पूछते। क्या बोलते चाचा, क्या नाम है आपका? शफीक अहमद। शफीक जी, किसका माहौल लग रहा है फिलहाल नागपुर में? अभी तो सर नितिन गडकरी का ज़्यादा गडकरी जी। मतलब जिस तरह से गडकरी जी के कामों पे वोट करो या किस तरह से वोट? अरे काम तो बहुत अच्छा किया यार भैया, सर नितिन गडकरी का काम बहुत अच्छा है, काम भी अच्छा है, आदमी भी बहुत अच्छा है। लोग मिले जुले लोग हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? विकास ठाकरे अंडर करंट है, गडकरी अंडर करंट है? नहीं, जुमे के दिन नितिन गडकरी जी। चलो आइए देखते धीरे धीरे, और आखिरी 3-4 लोगों से बात करते हैं, फिर बंद करते हैं। चाचा क्या बोलते चाचा, कैसे हो? सरकार है, जिस हाथ से खा रहे हैं उस हाथ की बात करो भैया। किसकी बात? जिस हाथ की खा रहे हैं उस हाथ की बात करो। मोमिनपुरा में तो गडकरी, पूरे में पंजे की बात करो, बाकी उसके अलावा कोई बात है? लोग तो गडकरी के नहीं, गडकरी ने करा क्या है, दिखाया क्या है? खाली ये और गरीबों को क्या बनाया है, कटोरे से लगाया, और क्या है? कारोबार का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। कुछ है कारोबार आपका? नहीं है कोई कारोबार? है ना,
माइक लेके? ये माइक का कारोबार है और क्या है भाईजान। ऐसा देखो जरा, कुछ ऐसा ला, कोई पंजे की बात करो बस, पंजे के सिवा यहाँ कोई बात नहीं करना है बस। क्या हो गया यार, गोदी मीडिया से तो माइक की तो बात क्या करना, माइक की क्या बात करना, वो तो गोदी मीडिया से मशहूर ही हो गया है। हम मशहूर नहीं है, बाकी लोग हो सकते हैं। आप नहीं, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। क्या है, क्या विषय क्या है, मोमिनपुरा के विषय क्या है? अब ये इन्होंने तो बता दिया ना, रोजगार चाहिए। बाकी जहाँ तक गडकरी की इंसानियत की बात है तो बहुत लाजवाब इंसान है वो। इंसान अच्छा है लेकिन पार्टी में अच्छे नहीं। पार्टी बिल्कुल गन्ना चूस के खा रही है। हाँ, गन्ना चूस के खा रही है। काबिलियत में शक नहीं है, ठीक है, पार्टी में शक है। अब पार्टी की बिना पर लोग हटते हैं उनसे। पार्टी की बोलेंगे भाई, बोल दीजिए क्या है, किसका माहौल है, क्या बोलते थे, क्या बोलते था, क्या है, आप बोलोगे क्या माहौल किसका चल रहा है, बोल दीजिए। नागपुर के लोग हैं, इंटरेस्ट नहीं है, चुनाव तो वोट करने जाओगे, नहीं जाओगे, वोट करने जाओगे। अरे गडकरी जितना विकास किया, वोट तो जाओ उनके नाम पे। ठीक है, क्या बोलते दादा, क्या नाम, क्या बोलना है, आपका नाम? अलीम है। किसका चल रहा है चित्र? जगह चल रहा है अभी। हाँ, बोलेंगे क्या? पंजा चलेगा, बिल्कुल क्यों? 100% गडकरी जी के नाम पे परेशान कर दिया मोदी सरकार ने, बहुत महंगाई बढ़ा दिया। गडकरी जी के बोले, गडकरी जी का काम अच्छा है, सब अच्छे है, वो रोड का खाली काम करे, दूसरा कुछ भी नहीं करे उन्होंने। गडकरी अच्छे रोड का काम किया, बाकी कुछ नहीं किया। भाई क्या नाम है? बोल दिया ना हमारे चाचा ने। आप भी बोलो, वो अपना वोट देंगे, आप अपना वोट दोगे, उनके पीछे हम। अच्छा, ये बोलेंगे जो ऐसे करेंगे। चलो चाचा, क्या बोलेंगे, किसका माहौल चल रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस का क्यों? बीजेपी से बहुत नाराज है सब। गडकरी जी अच्छा काम, गडकरी जी तो कांग्रेस में तो आने बोले ना, तो गडकरी जी से रोड बनाने का काम कर रहे हैं। बाकी कोई नेशनल इशू पे जैसे NRC, उसके विषय पे मुस्लिम क्या सोचता है? वो तो सब NRC वगैरह भी सब होगा तो NRC लागू हो जाएगी, तो उसमें सवाल ही नहीं उठता उसका। सवाल ही नहीं उठता है। और एक दो लोगों से बात करते हैं, कोई बोलेगा क्या, और कोई बोलेगा, कौन बोलेगा? लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कुछ। कौन बोलेंगे? उधर वाले दुकान माइक कैमरा चल रहा है दादा, उसके बाद बात करेंगे। ये आएगा आज, ठीक है। हाँ, आगे लेते चाचा से। आएगा बस नितिन गडकरी से आएगा भैया, और कोई नहीं आने वाला। क्या, ठीक है, आप क्या गाड़ी से उतर जाएंगे ना, बोलेंगे, ठीक है। इधर बात करते, क्या बोले चाचा, किसका माहौल चल रहा है? या कांग्रेस का माहौल चल रहा है। कांग्रेस का चल रहा है, गडकरी जी का माहौल तो बहुत चल रहा है बोलते लोग। नहीं, गडकरी का ऊपर से बोल रहे लोग, वो तो सभी की इज्जत करना पड़ता है ना। हाँ भाई, आप भी चल रहे, आप भी चल रहे, आप भी चल रहे, लेकिन हकीकत में जो चल रहे हैं, हाँ, कैमरे के सामने तो बोल रहा हूँ मैं, कांग्रेस का हर तरफ। असल में देखो, अब कांग्रेस बीजेपी ने की क्या है, आप एक काम बना दो उसका, मेरे को आप खुद बता दो एक काम, आप लोग एक्सपीरियंस है आप लोगों को। नागपुर की बात करें, नहीं, मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ, लेकिन हाथ तो मजबूत उसी का हो ना। हाथ मजबूत किसका होगा? एक बाप को दो बेटे हैं, तो दोनों का हाथ मजबूत होगा ना बाप का, तो चाहे इसको दो या उसको दो, हाथ तो मजबूत दिल्ली में होना ना जाकर। है बहुत अच्छा आदमी गडकरी, इससे कोई इनकार नहीं, उसका काम अच्छा है। आज तक उसका एक भाषण गलत नहीं आया, नंबर 1 भाषण देता है, कभी मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोला, कभी जातिवाद नहीं किया उसने। लेकिन जिसके साथ बैठा है वो लोग गलत है ना, वो लोग सिवाय हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान के करते नहीं है। अच्छा, इनको काम गिनाने को मुद्दा नहीं है। गडकरी साहब के पास, बेचारे के पास है मुद्दा, लेकिन वो मजबूर है कि पार्टी उनकी ऐसी है, बस, और कोई बात नहीं है। गडकरी जी को देना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के विचारधारा अलग है। गडकरी जी बहुत अच्छे आदमी, लेकिन पार्टी की विचारधारा उनकी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इन लोग की क्या इनका नहीं मालूम, मैं अपना खुद की बात बता रहा हूँ। क्या दादा, क्या नाम आपका? सलीम। जी, क्या है, किसका माहौल दिख रहा है? बस वही पंजा। क्या बोले चाचा, क्या नाम आपका? मोहम्मद मूसा नाम है। क्या है विषय, किसका चल रहा है फिलहाल मोमिनपुरा में? मोमिनपुरे में तो फिलहाल 70% कांग्रेस है, 70% कांग्रेस, 30% और लोग हैं, गडकरी जी नहीं है। प्यारे खान जी बहुत जो है मुसलमानों में जा रहे हैं साहब। हाँ, प्यारे खान साहब ने एक चीज़ बहुत गलत बोले हैं कि आप शरीयत को एक तरफ कर दो। शरीयत को एक तरफ कर ही नहीं सकते, जान दे देंगे, बाकी शरीयत एक तरफ नहीं हो सकती। उन्होंने गलत अल्फाज से बहुत बोल दिया मुसलमानों के बारे में। मुसलमानों के बीच में जाते हैं, यहाँ पे 2-3 नुमाइंदे ऐसे हैं कि जो उनको पसंद करते ही नहीं है। पसंद करते होंगे ताजबाग वाले, बाकी का यहाँ के लोग प्यारे खान को पहचानते भी नहीं थे, अभी पहचानने लग गए प्यारे खान जी। तो मुस्लिम एरिया में जा के गडकरी जी के प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गडकरी जी के साथ रह के उनका उद्धार हो गया है, मोदी जी के साथ रह के उनका उद्धार हो गया है।
आगे मुसलमानों का भी अगर उद्धार करना है तो इनके साथ जाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ है, गडकरी साहब ने बोलते हैं ना अच्छा आदमी है, विकास किए नहीं, बेरोजगार लोगों को ज़्यादा किए। आज भी इंडिया टीवी पे आ रहा था, नागपुर का पूरा बताया नितिन गडकरी साहब का। अभी ये अपना उमरेड रोड के ऊपर पूरी दुकानें को पुलिस वाले फेंक रहे, ये कर रहे, रोजगार सबका छीन रहे वो लोग। सब्जी भाजी की दुकान लगाते, वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है। आज की बात है, आज इंडिया टीवी में पूरा बतलाया। अभी मैंने इंडिया टीवी सुन के आया हूँ। ठीक है, मोहिनपुरा ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नागपुर में कौन जीत जाएगा? नागपुर में कौन जीतेगा? बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर है। मतलब वो कह रहे 5 लाख से जीतेंगे, वो नहीं होगा। हाँ 5 लाख से गडकरी जी जीतेंगे ऐसा कहा था। नहीं बराबर की नहीं टक्कर है। नहीं ठीक है, बराबर की टक्कर। चाचा बोलेंगे क्या, किसका माहौल चल रहा है यहाँ पे? बता ही सकते, ठीक बता ही सकते। चलिए ठीक है, यही से अपन जो है ये ओपिनियन पोल कह लीजिए या पहले आप कह लीजिए ओपिनियन पोल जैसे ही कह लीजिए कि हमने इतने लोगों की बाइट ली, लोगों की राय जानने की कोशिश की कि मोमिनपुरा में जब 3 दिन बाकी है चुनाव को, गडकरी जी यहाँ पर आकर सभा देने के बाद मोमिनपुरा की लोग क्या सोच रहे हैं गडकरी जी के बारे में और किसका माहौल फिर मोमिनपुरा में है, तो ये जानने की कोशिश की। मिली जुली प्रतिक्रिया जो है आपने देखी कि जनता जो है दोनों तरफ है, कांग्रेस में भी है और गडकरी जी के में भी है। और ख़ासतौर पर ये बात चल रही है कि गडकरी जी ने विकास किया, उसे कोई जो है उसको डिनायल नहीं कर सकता। लेकिन गडकरी जी जिस पार्टी से आते हैं वो मुस्लिम विरोधी है या फिर मुस्लिमों के खिलाफ में काम करती है, ऐसी बात जो है यहाँ पर जोरों शोरों से चली। आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24। नमस्कार।